Hello everyone, welcome to Divya classes. My name is Anjali. I'm here to tell you about the light chapter. जैसा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है that you have learned already and आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी शुरू करते हैं और पूरी सीरीज खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम कहीं भूल तो नहीं गया ना, क्या था? लाइट। लाइट में हम दो चीजें पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। बोलना है, ऐसा नहीं कि स्क्रीन के पीछे हो तो बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। यू नीड टू आंसर मी। तो लाइट के दो पार्ट हमें पढ़ने थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया था। एक 3 मिनट्स की वीडियो डाली थी, शॉर्ट भी डाला था, ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ को समझने में कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इतना डिफरेंट क्यों है भाई, क्या दिक्कत है। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट आ गई वापस तो रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट पार चली गई तो रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें तो हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, जो कि शायद तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा उसमें कि हाँ चलो पढ़ लेते हैं, 9th का पेपर खत्म हुआ है, थोड़ी बोरियत लग रही होगी कि क्या अभी पेपर खत्म हुआ तुरंत ही ये शुरू हो गया, ठीक है ना बच्चों। रियली इट्स वर्थ इट, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें सारी डिटेल शॉर्ट में दी हुई है कि हम चैप्टर क्लास 9th में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो उसमें एक घना जंगल होता है, लाइट आती है, नीचे नहीं पड़ती है, बाहर बाहर रहती है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो वो भी एक लाइट का, इन दोनों में से एक फिनोमेना को दर्शाती है। आपको बताना है मुझे कौन सा फिनोमेना है, ठीक है ना। वेव थ्योरी है या फिर वो रे थ्योरी है। टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम। तो होपफुली आपने वीडियो तो भाई देखी होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हम कोई चीज़ देख लेते हैं ना तो हमें समझना बहुत आसान हो जाता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे ही बिलीव करती हूँ। जितना अच्छा प्रैक्टिकल होगा आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा पढ़ो, समझो, लिख दो, ठीक है ना। अब लिख दो का मतलब कुछ भी नहीं, समझ जो समझा है वो ही लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। हम चलते हैं, है ना। तो हम 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर सकते हैं? अगर हम वॉक करके चलते हैं तो एक एवरेज जो आदमी होता है या एवरेज इंसान जो होता है वो कितना चल सकता है? 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल कर सकता है बाय वॉकिंग, ठीक है ना, बाय फुटपाथ। तो अगर वो 1 घंटे में चल रहा है 5 किलोमीटर तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको सेकेंड में देखें, ये हो गई ह्यूमन के बारे में बात की जा रही है ना। ह्यूमन की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? मीटर पर सेकेंड में। जैसे अगर मुझे 1 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, 1 आवर, इसको किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1000 मीटर। आर को क्या लिखेंगे? सेकेंड्स में 3600 सेकेंड्स, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 एंड 5 क्या हो गया? ये 5/18, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी होती है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से इसकी जो स्पीड होगी, जो हमारी स्पीड होगी, वो 25/18 मीटर पर सेकेंड। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 बन जाए 18, 1.7 बचा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है ना, लगभग इतना मीटर पर सेकेंड, लगभग। क्लियर है ना। नेक्स्ट, तो हमारी स्पीड का मतलब क्या हुआ कि हम 1 सेकेंड में कितना चल सकते हैं? 1.45 मीटर चल सकते हैं। तो मतलब अगर मैं चलूँ 1 मीटर होता है लगभग इतना, तो मैं 1 सेकेंड में कितना चल सकती
सकती हूँ 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो लाइट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड लाइट कितना ट्रैवल कर सकती है, कितने मीटर, 3 × 10⁸ मीटर। मतलब ये 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, 1 घंटे में, ठीक है ना। और 1 सेकेंड में कितना चल सकती है, दिख रहा है 3 × 10⁸, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ आपका स्पीड ऑफ लाइट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों, आपको सीरियसली लगता है कि लाइट ऐसे ट्रैवल करती है? बिल्कुल करती है, लगना चाहिए, झूठ नहीं है। यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं सब सच सच हैं। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, एक बार और समझा देती हूँ। रिफ्लेक्शन के लिए हमें चाहिए एक पॉलिश्ड सरफेस, ये पॉलिश्ड होना चाहिए। पॉलिश्ड होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी प्रॉपर्ली, ये स्मूथ होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी प्रॉपर्ली, ये शाइनी होगा तो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट प्रॉपर्ली। आपने मिरर तो देखा है, मिरर का बैक साइड पॉलिश्ड होता है, मिरर स्मूथ होता है और शाइनी होता है। तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये लाइट उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जहाँ पे ये पड़ती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उसको हम बताते हैं एंगल, इंसिडेंस एंगल, और उसी के जस्ट बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब पहला लॉ हमारा क्या कहता है, ये होते हैं लॉज। किसके लॉज, इन लॉज नहीं, इनके लॉज, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के लॉज। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है ना। मानो अगर ये प्लेन हुआ तो इस प्लेन पे ही सारा कुछ रहेगा, इस प्लेन से इस प्लेन में ट्रांसफर नहीं होगा, इसी प्लेन में रहेगा, ठीक है। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, ठीक है ना। जितने तुम उतनी मैं, ठीक है, बराबर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कवर करना है यहाँ पे टॉपिक आपका है, हाँ बच्चों, लाइट हमें दिखती कैसे, हमें मतलब कोई भी कलर क्यों समझ में आता है कि रेड है, ये ब्लैक है, अरे ये तो वाइट है, अरे ये तो ब्लू है, क्योंकि जो कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वो तो हमें नहीं दिखाई देता भाई, उसने तो खा लिया वो कलर, बट जो कलर नहीं खा पाता है, जो पचा नहीं पाता है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने बात से रिफ्लेक्ट कर दिया, जो रिफ्लेक्ट किया वो दिख गया, ठीक है ना। कहते हैं ना कि झूठ छुपता नहीं है, तो झूठ तो दिख जाता है, सच पच जाता है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा। सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे इस बल्ब से बहुत सारी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, बट ये बोर्ड सारी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन सी लाइट को केवल हमें बाहर निकाल के दे रहा है, ये वाइट लाइट, ठीक है ना। वैसे ही अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं बचपन पे ये बहुत बनाती थी, बहुत सिंपल पड़ता था हमें, अगर आपको समझ में आई क्या है तो बताना मुझे। तो समझ में आया क्या, कुछ मगज में आया क्या? तो ये है रोज, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। अब आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना ये जो भी है। अगर इसका कलर रेड है, इसके पेटल्स का, तो ये रेड कलर हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये रोज सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेड कलर थोड़ा इसके लिए महंगा पड़ता है, कहता है मैं तो नहीं कर पाऊंगा एब्जॉर्ब, तो वो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और वही कलर हमारी आंखों पे पड़ता है। रेटिना भी हमारा एक प्लेन मिरर का काम करती है, और वो इमेज बनाती है हमारे कॉर्निया में। कॉर्निया से लाइट होते हुए जाती है और रेटिना पे पड़ती है, इमेज बनती है, और वो ऑप्टिक नर्व उसको बता देती है ब्रेन को कि ये किसकी इमेज है, रोज है। रोज कैसा है, रेड कलर का है। अभी इमेजिन कर रहे हैं हम रेड कलर का, ठीक है ना। वैसे तो रोज आजकल वाइट भी आ चुके हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है हमें,
ओके नेक्स्ट। तो मतलब व्हाइट कलर में क्या बहुत सारे कलर होते हैं? एग्जैक्टली ये जो लाइट आती है ना सन के पास से, वो येलो नहीं होती है, वो होती है व्हाइट लाइट। और वो व्हाइट लाइट क्या होती है, वो जो उसमें होते हैं 7 कलर्स, मेन जो कलर्स होते हैं उनमें 7 होते हैं। आपने विबग्योर के बारे में पहले सुना होगा, हिंदी में हम लोगों ने इसको याद करा था हपी नाला, ठीक है ना, हपी नाला। तो विब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो आपने तो ग्रीन स्क्रीन भी देखी होगी, ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन के पीछे क्या होता है, आपको बहुत सारे एनिमेशन दिखाए जाते हैं, आपको लगता है शायद ये सही तो दिख रहा है, सही तो लग रहा है, बट बात तो लगता है ये तो ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट काम हमें पढ़ना है यहाँ पे। अब देखो ये है बच्चा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी आप मान लो, मोबाइल, इस पे एक सोर्स है। सोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो अपनी ओन लाइट एमिट करते हैं, emits own light, like sun, बल्ब। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो दूसरे की लाइट को एमिट करते हैं। मेरे ऊपर लाइट पड़ी, मैंने बोला मैंने लाइट दी है, ठीक है ना, तो मेरे ऊपर लाइट आई, मैंने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मैंने नहीं किया, हो गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हुई और वो सामने वाले के ऊपर पड़ी, उसके रेटिना पे पड़ी। तो मैं कैसी हूँ, नॉन ल्यूमिनस, मेरे अंदर से कोई एनर्जी नहीं निकल रही है, लाइट नहीं निकल रही, एनर्जी तो है, लाइट नहीं निकल रही, ठीक है ना। तो नॉन ल्यूमिनस क्या हो गए आपके, पेन। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको पता है, मून। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, बट हमें लगता है वो चंद्रमा है, ठीक है ना, चंद्रमा आते हैं ना वाइट वाइट से, ठीक है। तो वो सोर्स से एक लाइट निकली, वो ऑब्जेक्ट पे टकराई, ये सीधी लाइन तो नहीं बनती, ऑब्जेक्ट पे टकराई, ऑब्जेक्ट से उसी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे नॉर्मल बना, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी आई पे पड़ी और वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दिया अपनी लाइट की वजह से नहीं, सोर्स की लाइट की वजह से। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? मिरर, 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 शीशे, शीशे से शीशा टकराए, वो शीशा वाला शीशा नहीं, अच्छा शीशा, ठीक है ना। मिरर, अपनी इमेज देख के चलो, ठीक है। तो मिरर होते हैं आपके 3 टाइप्स के, मिरर होते हैं आपके 3 टाइप्स के। पहला होता है प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर और तीसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब ये है स्फीयर, इसको हमने एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया। इसको कट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको कट करोगे तो ऐसा दिखेगा। राइट साइड हमेशा राइट, हमेशा पॉलिश कर दो। केव शेप पहले आई तो कॉनकेव, पहले आउटर सरफेस उभरा हुआ आ गया तो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। हमेशा लाइट किधर आएगी? लेफ्ट साइड आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, सेम फिनोमेना होगा, ठीक है। केव मतलब केव, गुफा, ठीक है, केव। तो पहले अगर गुफा पड़ गई ऐसा तो क्या बन गया? कॉनकेव, मतलब लाइट यहाँ पे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। कॉन्वेक्स हुआ तो गुफा उल्टी हो गई, कॉनकेव गायब, गुफा उल्टी, केव गायब, तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो 3 मिरर हो गए हमारे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब क्योंकि ये स्फीयर से मिलके बना है, इसलिए स्फीयर की अपनी खुद की क्या होती है? रेडियस होती है। इस रेडियस का अगर हम हाफ करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? फोकस, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करके दिखाती हूँ। अगर मैं इस कॉनकेव को लूँ, कॉनकेव मिरर,
अगर मैं इसको लूँ यहाँ पे और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसको अगर मैं कंप्लीट करूँगी तो कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सेंटर से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोल P, ठीक है। अब ये जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चस, ठीक है। ये होती है अपर्चस। और हाँ भाई देखना पड़ता है, कुछ की नोट्स हैं बट देख तो लूँ, नहीं पता चला कुछ इधर उधर चला गया तो, ठीक है ना। हाँ अपर्चस, करेक्ट। और इसमें है, अगर इस टोटल यहाँ की लेंथ क्या, अभी क्योंकि सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस है तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, r, इसकी वैल्यू हो जाएगी r। और क्योंकि ये बराबर बराबर ही होते हैं तो r/2 तो 2r इक्वल्स टू, सॉरी 2f इक्वल्स टू क्या हो गया, r। तो f इक्वल्स टू क्या हो गया, r/2। और f क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। सेम कंडीशन इसके लिए होती है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर को कंप्लीट करके देखूं तो यहाँ पे भी सेम फिनोमेना हो जाएगा। ये लेंथ पूरी की पूरी हो जाएगी r, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा c, कंप्लीट r हुआ तो ये r/2 हुआ, r/2 हुआ, ये हो गई आपका पॉलिश सरफेस, ये हो गया होल। इजी है, इजी पीजी, इतना इजी नहीं, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा और उस टाइम को हम अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। देखो 4 रूल पढ़ने हैं, सिंपल, सोबर, बेसिक, ठीक है। उन 4 रूल को आप पढ़ लोगे ना तो प्रॉमिस तो नहीं कर सकती बट हाँ आप ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर उन 4 रूल की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो आई एम डैम श्योर यू कैन सॉल्व इजीली ऑल द डायग्राम्स रिलेटेड टू रे, ठीक है ना। चलो तो पहला रूल, अच्छा रूल पढ़ाने से पहले मैं प्लेन मिरर का फॉर्मेशन बता दूं आपको, फिर हम पूरा स्फेरिकल मिरर भी चालू करेंगे, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर, ठीक है ना। मिरर है तो पॉलिश तो करनी जरूरी पड़ेगी, ठीक है। अब मानते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक रेज निकलेंगी, टकराएगी कहाँ पे, सरफेस पे। और आपको पता है इधर रेज सीधे आती है, देखो ये हुआ नॉर्मल बना, इधर रे निकल गई। बट अगर सोचो कि इस नॉर्मल पे ही कोई रेज आ जाए तो 0 पे आई 0 पे वापस, ठीक है, बहुत इजी है क्योंकि जितने एंगल पे आती है उतने एंगल से वापस। तो अगर इसी पे आई तो इसी पे वापस चली जाएगी, करेक्ट। दूसरी रेज टकराई यहाँ पे, ठीक है। अब ये रे उतने ही एंगल पे इधर निकल आएगी। ये अगर आई आर हुआ, यहाँ पे आई और आर दोनों की वैल्यू हो गई 0, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जरूर। ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये हुआ एंगल आई और उतना ही एंगल बना दिया आर का, क्लियर। अब देखो लाइट कहीं तो मिल रही होगी भाई, ये रेज अगर आ रही है तो कहीं से तो आ रही होंगी रिफ्लेक्ट होकर। तो सामने जो पर्सन, जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो सोचेगा ना लाइट भाई तुम किधर से तो आ रही हो, तो वो क्या करेगा, इन रेज को सोचेगा कि पीछे मिल रही है, ठीक है। तो इस रेज को अगर मैं पीछे करूँ, रिफ्लेक्टेड, ध्यान रखना रिफ्लेक्टेड रेज को ही हम पीछे लेकर जाएंगे, मीट कराने की कोशिश करेंगे, हम इंसिडेंट रे को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम, ये है रिफ्लेक्टेड रे हमारी, इसको हम पीछे लेके करें, ठीक है। और ये कौन सी रे है हमारी, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी हम पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए, अब जितनी इसकी डिस्टेंस होगी उतनी इसकी भी डिस्टेंस होगी। तो ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम मिरर से माने u, तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से उसको हम बोलते हैं v, बोलते हैं, मानेंगे नहीं, बोलते ही हैं, ठीक है ना। तो जो u इक्वल्स टू क्या आ जाता है v, मतलब इमेज से सरफेस की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से सरफेस की डिस्टेंस सेम होती है। दूसरा इसका जो नेचर होता है प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन का, वो होता है कि जो
ऑब्जेक्ट होता है वो सेम साइज का होता है एज ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज जो होती है वो सेम साइज की होती है एज ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इसकी हाइट हम 1 सेंटीमीटर ले लें इस ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ जो इमेज बनेगी उसकी भी हाइट 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है ना। तो HI होता है हाइट ऑफ इमेज, वो बराबर होती है HO के या H0 के। नेक्स्ट थर्ड नेचर क्या है? थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, आप भी पी लो, भूखे होगे। चलिए जीवन लेने के बाद काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास इमेज कैसी है? इमेज क्या सीधी दिख रही है या उल्टी दिख रही है? तो जो प्लेन मिरर का नेचर होता है वो कैसा होता है? कैसी इमेज? पहले तो हाँ वर्चुअल है या रियल है। अब देखो इन रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को हमने मीट करवाया है, दे आर अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीट। तो हम ये क्या हो जाएंगी, कैसी इमेज हो जाएगी? वर्चुअल, जिनको हम जबरदस्ती मिलाते हैं जिन रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेस अगर इंटरसेक्ट करती हैं कहीं पे, तभी वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो दो वर्चुअल, यहाँ पे जो दो रेस टकराई आपस में वो कैसा बना रही है? वर्चुअल इमेज बना रही है, ठीक है। फोर्थ, अब वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, या फिर मैं आपसे पूछूं इरेक्ट होती है। कैसी होती है बताना जरा। अच्छा, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो ना, अपना चेहरा देखते हो भाई आज हम कैसे लग रहे हैं, बाल ठीक लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो आप क्या देखते हो? आप अगर ऐसे खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है आपके पास क्या? प्लेन मिरर। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारी टांग ऊपर दिखेगी, ऐसा होगा, या हमारा सर ही ऊपर दिखेगा? ठीक है, बताइए क्या रहेगा? भाई आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर, अरे भाई नॉर्मल मिरर, जिससे मैंने अभी जो छोटे वाले मिरर्स होते हैं, देखते हैं अपना चेहरा, तो ऐसा दिखता है क्या हमें? ऐसा दिखता है? वो तो देखो बेचारा दुखी हो गया, ऐसा तो नहीं दिखता। कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है खुशी खुशी सा, ठीक है ना। हमारे जैसा हम दिखते हैं सामने, वैसे ही हम इमेज में दिखाई देते हैं, पक्का ना। हाँ थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है, बट ठीक है, थोड़ा चलता है प्लस माइनस, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में सेम टू सेम साइज होती है, सेम टू सेम डिस्टेंस होती है। क्लियर हुआ आपको? तो वर्चुअल इमेज कैसी, जो उसका इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये वाला हो गया ट्रू, ये वाला हो गया फॉल्स, करेक्ट। इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है। अब 5वां पॉइंट है इसका, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्टेड ये क्या होता है? मैडम अभी तो आप कह रही थी कि इन्वर्टेड नहीं होता, अब आप कह रहे हो लेटरल इन्वर्टेड होता है, मतलब कान ऐसा नहीं ऐसा पकड़ना है। यही तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है ना। लेटरल इन्वर्जन के बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं। इन्वर्जन, इन्वर्टेड, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग, चलो ठीक है। ये बनाया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये अपने राइट हाथ को सामने रखेगा इमेज के, ऑब्जेक्ट सॉरी प्लेन मिरर के, तो इसका क्या राइट हैंड दिखेगा सामने या लेफ्ट हैंड दिखेगा? बोलो 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 बोलो। अगर मैं ऐसे मिरर के सामने खड़ी होती हूँ तो सामने से मेरा मिरर तो मुझे ऐसे कर रहा होता है, हटता है ना, तो मैं तो ऐसे, मिरर ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब हम राइट करते हैं तो मिरर हमें लेफ्ट बताता है, जब हम लेफ्ट करते हैं तो मिरर हमें राइट बताता है। अभी समझ में आया? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है
राइट का लेफ्ट दिखना, लेफ्ट का राइट दिखना। एम्बुलेंस तो सबने देखी होगी, ठीक है ना। ट्रैफिक में जब एम्बुलेंस आती है, इसमें पुलिस का और एम्बुलेंस का साइड लगभग सेम लगता है, वैसे सेम नहीं होता है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है, देखो ए तो सेम ही दिखेगा, और पहले क्या लिखा होता है, भाई मैं देख ही लेती हूँ, मैं ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो शुरुआत कैसे होगी, ई यहाँ पे लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा क्या, करेक्ट, सही बनाया। दूसरा ऐसा लिखा होगा, एन कैसे बनेगा, ऐसे, करेक्ट। ए सही बना, एल सही बना, यू सही बना, बी सही बना, एम सही बना और ए सही बना। तो अगर मैं इसको आप भी अपनी इमेज किसी एक मिनट, हाँ मुझे एक मिनट, मैं पहले चेक करती हूँ। हाँ वाओ, तो मैं तो देख पा रही हूँ, लेकिन आप भी देखना, इसको चेक करना कि आप एम्बुलेंस उल्टा लिख के देखो, क्या ये जो प्लेन मिरर है ये उल्टा दिखाता है। अगर दिखाता है तो दिखाता है, इसका नेचर है, दिखाएगा, ठीक है ना, टेंशन को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उन 4 रूल्स की। तो ये नेचर याद कर लेना, ये जरूरी है, हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट आना ही आना है। जहां वी होगा वहां ई होगा, ठीक है ना, वीई, ईवी वीई, ईवी वीई, याद कर लेना, कैसे भी याद कर पाओ, ठीक है ना। जहां वी वहां ई, जहां आर वहां आई, जहां रियल इमेज वहां इन्वर्टेड, आर आई आर आई आर आई, आरी आरी, वीई वीई, आरी आरी, ठीक है ना। अब आते हैं वो 4 रूल्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से भी थोड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है, बट मैं कोशिश करती हूँ ये जो रूल्स वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये दूसरों तक पहुँचे जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। हम सब साथ मिलके पढ़े, कंपटीशन होगा तब तो कुछ पढ़ने में मजा आएगी, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।